हेलो, आई एम अनिकेत सक्सेना। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आया हूँ, मैथ्स का। तो आज हम थोड़ा सा मैथ्स के बारे में ज्ञान देंगे, ठीक है। तो इस सेशन को आप लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये क्लास 10th के लिए है, ज़रा ध्यान से। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक ट्रायंगल, यानी कि चैप्टर ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसकी प्रॉपर्टी हमारी सिमिलर ट्रायंगल से एक प्रॉपर्टी है, इसके बारे में जरा ज्ञान लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाए हैं, ABC एंड सेकेंड हमारा PQR। तो सिमिलर ट्रायंगल की डिफिनेशन ये है, किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी दो ट्रायंगल्स की कोरोस्पोंडिंग डायमेंशंस और साइड का जो रेशियो होता है वो हमारा सबका सेम होता है। अगर आप AB बाई PQ को कंपेयर करेंगे तो उनका रेशियो सेम आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे अब ड्रॉ किया है AB बाई PQ, BC बाई QR। तो इनका जो रेशियो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिवाइड करने पे, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में जब उसको आप कंपेयर करेंगे तो उनका जो रेशियो है सेम आएगा। यही सिमिलर ट्रायंगल की डिफिनीशन है हमारी। तो चलिए अब हम इसकी एक और प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। मैंने एक लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कॉमन क्या है। यहाँ पे मेरा बेस कॉमन है और मेरी हाइट कॉमन है। तो एक चीज़ आपको पता होगी, अगर हाइट और बेस किसी भी ट्रायंगल की कॉमन होती है तो उसका जो एरिया है वो इक्वल हो जाता है। और हम लोग याद होगा स्कूल में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या यूज़ करते थे, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, इट इंप्लाइज कि ट्रायंगल आर ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विद सेम बेस हैव इक्वल एरिया। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर सेम बेस है बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन तो उसका एरिया सेम होगा। तो चलिए अब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं, BPT, और इसका दूसरा नाम है हमारा थेल्स थ्योरम इसको कहते हैं। तो चलिए इसको स्टेटमेंट के थ्रू समझते हैं। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इट मीन्स स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो किसी भी एक साइड के पैरेलल है, देन वो लाइन बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल फिगर ड्रॉ करते हैं। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप देखिए जिसको मैंने ABC नाम दे दिया मैंने, ठीक है। BC के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की मैंने, जिसको मैंने DE पॉइंट दे दिया। ये D और E पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है। अब मुझे गिवन क्या है, ABC ट्रायंगल है और DE लाइन है हमारी BC के पैरेलल। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AD बाई DB का जो रेशियो है वो हमारा AE बाई EC के बराबर होगा। तो इसको समझने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं। तो देखिए मैंने BE लाइन ज्वाइन की एंड देन CD लाइन ज्वाइन की मैंने। अब मैं एक पॉइंट E से परपेंडिकुलर AB पे डाला, जिसको मैंने N पॉइंट दे दिया। अब मैंने D से एक परपेंडिकुलर मैंने AC पे डाला, जिसको मैंने M पॉइंट दे दिया। तो EN परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू AC। चलिए अब हम इसको समझने के लिए अब हम प्रूफमेंट करते हैं, प्रूफमेंट के थ्रू समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल एज्यूम किए। एक ट्रायंगल मैंने ADE लिया और दूसरा मैंने लिया BDE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे EN और AD परपेंडिकुलर है, तो जिसकी वजह से बेस हमारा AD हो जाएगा और हाइट हमारी EN हो जाएगी। सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल में जो है बेस हमारा BD हो जाएगा और हाइट हमारी EN हो जाएगी। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा AD बाई DB, जिसको मैंने A इक्वेशन नाम दे दिया। तो देखिए दोस्तों, हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें यही चीज़ अब हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो अब हम राइट हैंड साइड पे देखिए हम यही क्या करते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे हमने ट्रायंगल लिया हमारा ADE और दूसरा मैंने लिया DEC। तो ADE में अब मैं EN हाइट नहीं लूँगा, अब मैं DM लूँगा, क्योंकि मैंने पॉइंट D से परपेंडिकुलर डाला था AE की तरफ। तो बेस हमारा हो जाएगा AE और परपेंडिकुलर DM, तो हाइट हमारी DM हो जाएगी। और DEC ट्रायंगल में सिमिलरली बेस हमारा EC हो जाएगा और हाइट हमारी DM हो जाएगी। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे जब थर्ड और फोर्थ को, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो हमारा आएगा
AE बाई EC, इसको मैंने B इक्वेशन नाम दे दिया। अब आप यहाँ पे देखिए जरा, न्यूमरेटर हमारे A और B के सेम है बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, स्टेटमेंट हमारा। तो चलिए हम एक चीज़ जानते हैं, सेम पैरेलल लाइन B और DE है तो इनका एरिया भी सेम होगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल विद द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया, हेंस ये दोनों इक्वल हो गए तो डिनोमिनेटर हमारा इक्वल हो जाएगा। तो और हमें यही तो प्रूफ करना था, एरिया ऑफ AD अपॉन BD इज इक्वल टू AD अपॉन DEC, तो DB इज इक्वल टू EC हमारा प्रूफ हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, क्योंकि ये कह रहा था AD बाई DB का जो रेशियो है वो हमारा AE बाई EC के इक्वल होना चाहिए, और यही हमें यहाँ थ्योरम BPT थ्योरम में हमें प्रूफ करना था। ओके, हेलो गाइस, लखीमपुर के लोगों के लिए आ गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म टच एंड गेट ऐप। ये एक एंड्रॉयड ऐप है, इससे आप घर बैठे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, फूड्स एंड वेजिटेबल ऑर्डर एक्सेट्रा। सो इन दिस लॉकडाउन पीरियड स्टे होम स्टे सेफ। अभी प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू। तो चलिए अब हम 6.2 थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम कन्वर्स ऑफ BPT भी कहते हैं। इसको मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड। अब मैं आपको कुछ रिमाइंड कराना चाहता हूँ, अगर आपने BPT थ्योरम पढ़ी है तो उसमें याद होगा कि स्टेटमेंट है, अगर कोई भी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि किसी भी एक साइड के पैरेलल होती है, देन वो बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अच्छा, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम का मतलब अब यहाँ शुरू होता है। तो इसमें क्या है, इस थ्योरम में स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट है। इसमें स्टेटमेंट कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई भी एक लाइन है किसी भी ट्रायंगल में दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो थर्ड साइड के वो हमारी पैरेलल होगी, ठीक है। इसी का मतलब है हमारा कन्वर्स ऑफ BPT। अब हम आपको स्टेटमेंट, अब हम इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। मेरा एक ट्रायंगल है यहाँ पे ABC और एक लाइन है मेरी DE जो कि डिवाइड करती है दो साइड ऑफ ट्रायंगल को सेम रेशियो में। यानी कि एक लाइन AB है जो D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है हमारी, और एक लाइन AC है जो हमारी E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारा एक हो गया गिवन पॉइंट। अब हमें ये देखना है कि अब हमें प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करना है DE पैरेलल टू BC। तो अब आप देखिए हमारा BPT थ्योरम में क्या था, BPT थ्योरम में था AD बाई DB का जो रेशियो था वो AE बाई EC के बराबर था, है ना। तो अब हमें उल्टा है यहाँ पे प्रूफ करना है। तो अब हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। मैंने D से एक लाइन में बनाता हूँ DE डैश, ठीक है, और फिर प्रूफ करूँगा E डैश और E सेम है हमारी। तो अब मैं BPT थ्योरम यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो BPT थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड नॉट डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी कि ये कह रहा है कि यानी AD बाई DB का जो रेशियो होगा वो AE डैश और E डैश C के बराबर होगा। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो देखिए ये मैंने इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कर दिया। अब हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। हमने इनको कंपेयर किया तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आया वो AE डैश प्लस E डैश C इज इक्वल टू AE बाई EC आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा सेम था, तो अब हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे। 1 ऐड क्यों करेंगे, देखिए AE डैश इज इक्वल टू AE, ये दोनों हमारे AC लाइन पर लाई कर रहे हैं। अब हमें एक रूल है, कॉन्सेप्ट हम आपको बता दे रहे हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर को आपको न्यूमरेटर में ऐड करना हो तो +1 ऐड कर दीजिएगा। तो अब आप ये देखिए जब हमने इनको कर दिया तो AE डैश प्लस E डैश C इज इक्वल टू AE प्लस EC आ गया। तो ये हमारे किसके बराबर हो गए, AC के बराबर हो गए। तो AC हमारा यहाँ पे कट गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 1 डैश C इज अपॉन EC। तो जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC इज इक्वल टू E डैश C आ जाएगा। तो अब हमारा क्या हो गया,
तो ई डैश सी और ई डैश सी और ई सी ये दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, ये दोनों एक ही पॉइंट पे तो लाई कर रहे हैं, एसी पॉइंट पे, जिसकी वजह से कोइंसाइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैंने जब आपसे कहा था कि ई डैश सी पैरेलल है बी सी के, तो मतलब डी ई पैरेलल हो गया बी सी के हमारा, क्योंकि ई डैश सी और ई सेम पॉइंट है, यही तो हमें दिखाना था आपको, तो हमने आपको प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। तो ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।